सिक्किम का एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड आजकल इंडिया के हर कोने में पाया जाता है। तो चलो बनाते हैं सबका ये फेवरेट वेज शेजवान मोमोज। मोमोज के लिए पहले हम आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसका हमें कड़क आटा गूंदना है, बहुत नरम नहीं होना चाहिए। आटा नरम हो गया तो मोमोज शेपिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो थोड़ा सख्त ऐसे आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और मिक्स करेंगे और उसका एक टाइट ऐसे आटा गूंद लेते हैं। ये हमारा एकदम अच्छे से टाइट ऐसे आटा गूंद लिया है। अब इसको हम किचन प्लेटफॉर्म पे ले लेते हैं। पहले किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये हमारा आटा एकदम अच्छा टाइट है, तो अभी इसको हम 2-3 मिनट मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं। अब इस आटे को हम अच्छे से मसल के हमने सॉफ्ट कर लिया है। इसको एक बाउल में डाल के और उसको कवर करके 10-15 मिनट रख देते हैं। अभी मोमोज में डालने के लिए हम एक फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑयल गरम किया है, उसमें 2 टीस्पून चॉप किया गार्लिक डालेंगे, 2 टीस्पून चॉप किया अदरक डालेंगे, 1 टीस्पून चॉप की हरी मिर्ची और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अनियन डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। हमने यहाँ पे बेल पेपर लिया है, 1 टेबलस्पून येलो और 1 टेबलस्पून रेड, वो डाल देंगे। आप चाहो तो इसके ग्रीन बेल पेपर भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्रंची रखना है। यहाँ पे हमने 1/4 कप चॉप मशरूम लिए हैं। मशरूम आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें आधा टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक। हमने इसमें सोया सॉस डाला है, उसमें भी सॉल्ट रहता है, वो ध्यान में रख के नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम पनीर डालेंगे। हमने यहाँ पे आधा कप ग्रेटेड पनीर लिया है, उसमें डाल देते हैं। ये हमारा मोमोज का फिलिंग तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। हमारा मोमोज का आटा अच्छे से तैयार हो गया है। इसको हमने 10 मिनट कवर करके रखा था। अब इसका हम 2 हिस्से कर लेंगे और एक जो हिस्सा है उसकी हम पतली रोटी बेल लेते हैं। हमें मोमोज के शीट्स बनाने हैं, तो उसके लिए इस आटे को हम प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डाल के और उसकी एक पतली रोटी बेल लेते हैं। ये हमारी रोटी बेल के हो गई है, एकदम पतली रोटी है और आप देख सकते हैं इसमें से प्लेटफॉर्म दिखता है, इतना ये पतला होना चाहिए। अब इससे हम इस कटर से इसके राउंड शेप के ऐसे शीट्स काट लेते हैं। अभी हम मोमोज को स्टफ़ कर लेते हैं। एक जो हमने मोमोज के शीट्स बनाए थे वो एक लेना है, उसके बीच में हमें स्टफिंग डालना है। स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। और अब इसके किनार पे थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा देना है और अभी इसको फोल्ड करना है। मोमोज को फोल्ड करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम एकदम सिंपल तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। ऐसे उसके ऊपर प्लेट्स डाल रहे हैं। इसको एक बार फोल्ड होने के बाद इसको इस तरह से हमें घुमा के ये शेप देना है। हमने मोमोज स्टीम करने के लिए एक स्टीमर रखा है और उसमें ऐसे मोमोज स्टीम करने के लिए स्पेशल एक स्टीमर आता है वुडन का, वो रखा है और उसको केले के पत्ते से कवर किया है। मोमोज को स्टीम करने के लिए रखते हैं तो थोड़ा सा पानी में डिप करके रखना है
क्योंकि मोमोज़ की रोटी जब बेलते हैं तो थोड़ा सा आटा लगाते हैं, तो उसके कारण से मोमोज़ की रोटी थोड़ी ड्राई हो जाती है। फिर मोमोज़ स्टीम होने के बाद थोड़े से कड़क हो जाते हैं। तो इसके लिए ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे मोमोज़ बहुत अच्छे से बन जाते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है और 1 लॉट मोमोज़ का हमने यहाँ पे स्टीमिंग के लिए रखा है। उसके ऊपर से ये जो वुडन का स्टीमर का कवर है वो रख देंगे और उसको नॉर्मल कवर से कवर करके हम 10 मिनट इसको स्टीम होने देते हैं। मोमोज़ को ओवर कुक करेंगे तो वो फट जाते हैं, तो उसको कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, बराबर 10 मिनट हमें स्टीम करना है। मोमोज़ स्टीम होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अभी हम उनको चेक कर लेते हैं। मोमोज़ का कलर चेंज हो गया है और थोड़े ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं, उसमें एक शाइन आ गई है, तो हाथ को ऐसे चिपक नहीं रहे। तो ये मोमोज़ हमारे स्टीम हो गए हैं। अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और एक 2 मिनट इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद उनको निकाल लेते हैं। अभी हम मोमोज़ को बटर में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। कुछ लोग इसको तल के भी देते हैं, लेकिन बटर में टॉस करने का उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर लिया है और उसके ऊपर ये मोमोज़ रख के और उसको थोड़ा सा रेडिश कलर आने तक दोनों तरफ से सेक लेते हैं। ये बटर में टॉस के मोमोज़ जो है आप ऐसे भी कोई भी सॉस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ सर्व करने के लिए हम एक शेज़वान सॉस बनाने वाले हैं। मोमोज़ एक तरफ से थोड़े से लाल हो गए हैं, अभी दूसरी तरफ से भी उनको थोड़ा सा सेक लेते हैं। हमारे मोमोज़ दोनों तरफ से हल्के हल्के लाल हो गए हैं। अभी हम इनके साथ सर्व करने के लिए एक शेज़वान सॉस बना लेते हैं। शेज़वान सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन गरम किया है, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। 2 टीस्पून चॉप किया जिंजर है वो डाल देंगे और उसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हरे धनिया की डंडियों को चॉप करके लिया है, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अभी जो हम शेज़वान सॉस बना रहे हैं वो हमारे पूरे मोमोज़ के लिए बनाएंगे और जब हमें मोमोज़ सर्व करने हैं, जितने मोमोज़ हमें सर्व करने हैं उतने ही बटर में टॉस करके और फिर इसको शेज़वान सॉस के साथ में मिला के सर्व करना है। ये अच्छे से भुना गया है। अब इसमें बेल पेपर डालेंगे 1/4 कप और हमने प्याज को ऐसे बड़े पीसेस में काट के लिया है, वो भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। हमने यहाँ पे रेड चिली पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। लाल जो कश्मीरी मिर्ची रहती है उसको हमने बॉईल करके और फिर इसको पीस लिया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है। इसी के साथ हमने 2 टेबलस्पून टमाटो केचप लिया है, 2 टीस्पून हमने सोया सॉस लिया है, 1 टीस्पून विनेगर लिया है। नमक डालना है, लेकिन सॉसेस में नमक है, ये ध्यान में रख के नमक थोड़ा सा डालेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें एक सॉसी कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें आधा कप पानी डालेंगे। ये जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिला देंगे और ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो है हम इस डाल देते हैं और इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। ये मिक्सचर आपको गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। ये हमारा शेज़वान सॉस तैयार हो गया है। हमने आधे मोमोज़ स्टीम करके रखे हैं और आधे मोमोज जो स्टीम हुए थे उनको हमने बटर में टॉस करके रखा है। तो अभी इसमें से आधा मिश्रण हम निकाल के रख देते हैं। हमने जो बटर में टॉस किए मोमोज़ है ये इसमें डाल देते हैं। मोमोज़ को जब सर्व करना है तभी इसमें शेज़वान सॉस में मिला के उसको सर्व करना है। तो हमारे शेज़वान मोमोज़ तैयार हो गए। अभी आखिर में इसके ऊपर से हम हरी प्याज डाल देते हैं। अभी इनको गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं।